सर एनआरसी सीएए और एनपीआर के ख़िलाफ़ आप आज जो ह्यूमन चेन बनाई गई थी, तो क्या ये आप लोगों की तरफ से ये पहला वाक़या है या इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और इस तरह का एहतजाज किया है? आज का जो इस देश में सीए बिल लागू हो चुका है और आगे चल के एनआरसी और एनपीआर की जो सरकार की लाने की मंशा है, तो ये जो सारे जो बिल है सीए, एनआरसी और एनपीआर, ये देश के संविधान के मूल जो ढांचा है ये इसको चोट पहुंचाती है। और इसलिए मैं भारतीय होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आके संविधान को बचाऊं। तो इसके तहत जो संविधान प्रेमी लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उन लोगों को हमने संविधान जागर समिति के माध्यम से अपील की और आज ह्यूमन चेन हमने बनाई और मैसेज दिया कि देश का भाईचारा, ताना बाना, सामाजिक ढांचा ये काफ़ी मजबूत है। भले कोई फिरका परस्त गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट इस भाईचारे को नहीं तोड़ सकती। और इससे पहले जिन भी लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया, हमने ज़ाती तौर पर उसको समर्थन दिया है। और ये हमारा समिति का, संविधान जागर समिति का ये फर्स्ट प्रोग्राम था और आगे चल के हमने लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाया है और आने वाले दिनों में बहुत सारे आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। सर, अभी इससे पहले लोगों को लग रहा था कि ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई है, सिर्फ मुस्लिम्स ही आपको पूरे इंडिया भर में, ख़ास तौर पर मुस्लिम्स ही दिखेंगे जो सड़कों पर है या यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाज कर रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। और ज़्यादातर जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं वो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा करके, ऐसे आम नागरिक नहीं दिखाई दे रहा है दूसरे रिलीजन का सिवाय मुस्लिम्स के। तो अभी इस दौरान आप लोगों की जो ह्यूमन रैली अभी निकली, ह्यूमन चेन आप लोगों ने बनाया, तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है लोगों के लिए कि अभी तक यही समझा जा रहा था सिर्फ मुसलमान लोग ही इस दायरे में आने वाले हैं, क्योंकि सीएए में तमाम मज़हब वालों का नाम लिया गया कि उन लोगों को शहरियत दी जाएगी, सिटीज़नशिप दी जाएगी सिवाय मुसलमानों के। तो बाकी लोगों को किस तरह इसके ख़तरात हैं और आप लोग इसका समर्थन यानी क्या सोच कर दे रहे हैं? देखिए, ये जो गवर्नमेंट है उनकी ये साजिश थी। ये गवर्नमेंट ख़ास तौर पे मुसलमानों के कंधे पे बंदूक रख के, जो इस देश का बिगड़ सेक्शन है जिसमें ख़ास तौर पे एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे लोग आते हैं, तो इन लोगों को इनके जो संवैधानिक अधिकार है जो इस देश में मिले हैं, तो उन संवैधानिक अधिकारों को छीना जाए, ये इनका हमें षड्यंत्र नज़र आता है। और जो सीए बिल लाया गया, तो सीए बिल में खाली मुसलमान को अलग नहीं रखा गया है, इसमें क्रिश्चियन को भी अलग रखा गया है, यहूदी को अलग रखा गया है। जो भारत में जो अन्य माइनॉरिटीज़ पाए जाते हैं तो उनको भी इस बिल से अलग रखा गया है, तो उनके भी ये हक की लड़ाई है। और एससी, एसटी, ओबीसी जो इस देश में 85% के आसपास जिनकी आबादी है, तो उनकी भी हक की लड़ाई है। और आगे चल के ये जो बिल है, ये बिल देश को काफ़ी नुकसान पहुँचाने वाला बिल है, क्योंकि जो लोग भारत छोड़ के देश से चले गए थे, उन लोगों की तादाद आज जो भारत में माइग्रेशन करके आए हैं उनकी तादाद करोड़ों में है। अगर उन लोगों को आप यहाँ पे नागरिकता देने की बात करते हो और उनको नागरिकता देने के बाद उनको आप जो फैसिलिटीज़ क्या दे पाएंगे, उनको कहाँ रखेंगे, सारे सवाल इस देश के सामने खड़े हो गए हैं। और जिन लोगों ने इस देश को अपनाया, जो जिनकी कई पीढ़ियाँ इस देश में चली गई, उन्हीं लोगों से आप सवाल पूछ रहे हो कि आप भारतीय हो, आप ये प्रूव करो। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे अपने खुद के इंसल्ट समझता हूँ, हर भारतीय की इंसल्ट समझता हूँ। इसलिए हम सारे लोग इस एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ में एक साथ आए। सर, एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि अभी जो ये आंदोलन चल रहे हैं, तो उसी बीच अमित शाह बार बार अपनी रैलियों में कहते आए हैं कि हमें 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं दूसरी चीज़ ये सामने आई कि मोदी जी अपने बयानात में कहते आ रहे हैं कि हम लोगों को अक्सरियत का समर्थन है, इसमें काफ़ी लोग हमको यानी सपोर्ट कर रहे हैं, इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो अगर बीजेपी एक नैतिक पार्टी होंगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को कहती है, तो अगर इस देश के लोगों को नागरिक नहीं समझती है और आगे चल के एनआरसी लाने वाली है, और एनआरसी में फिर जो नागरिक नहीं रहेंगे उनके नागरिक के अधिकार निकाल लिए जाएंगे, उसमें खासकर हम भारतीयों को जो वोट का अधिकार मिला है, वो संविधान की सबसे अनमोल हमें देन मिली है, तो उस अधिकार को भी वो निकाल लेंगे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी, मैं इनसे अपील करूंगा कि अगर आप नैतिक पार्टी हो
तो सबसे पहले जो खुद की जो गवर्नमेंट है आप उसे बर्खास्त करें, देश में राष्ट्रपति शासन लागू करें। उसके बाद राष्ट्रपति की अध्यक्षता में देश में एनआरसी हो और जिन लोग बच जाए, जिन नागरिकों ने पहले तय कर लो, फिर वोट का अधिकार दो, फिर गवर्नमेंट बनाओ। लेकिन आप में ये नैतिक अधिकार नहीं है और आपने जो गवर्नमेंट बनाई है ये भारत के लोगों ने नहीं बनाई है। आपने ईवीएम मशीन हैक करके सारे देश में गवर्नमेंट बनाई है और उसकी ताकत पे आप ये देश में हिटलरशाही, गोडसेशाही, मनुवाद, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणशाही देश में आप लाना चाहते हो। और जो इस देश में दुनिया में सबसे बेहतरीन हमारा संविधान है, उस संविधान को आप तोड़ मरोड़ना चाहते हो और अपना खुद का मनुवादी संविधान जो मनुस्मृति है जो इस देश में आप लाना चाहते हो। तो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी आज इस रैली के माध्यम से भी देखें कि पूरे देश में आप जो देख रहे हैं, खाली मुस्लिम नहीं तो सारा भारत आज इनके खिलाफ खड़ा हो चुका है और इनकी आकड़ बहुत जल्दी जाने वाली है। 1 इंच क्या इनको बिल जब तक वापस नहीं होगा उस तक हम सारे लोग, सारे भारतीय आंदोलन करने वाले हैं और उनके आकड़ तोड़ के हम इस बिल को रद्द करने वाले हैं। सर, आपका नाम और आपकी संस्था, इसका नाम बताएं। हम तो बहुजन समाज पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आज का जो हमारा आंदोलन है ये कोई राजकीय पार्टी और सामाजिक संगठन का ना होते हुए हम सब लोगों ने मिलके, जिसमें हमारे आरपीआई के भारत जी चौहान साहब, सब लोग हम शामिल हुए और सब ने मिलके संविधान जागर समिति बनाई, उसके बैनर तले हुआ है और मेरा नाम है रमेश निकम।